आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में सूर्य ग्रहण के बाद अब श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है। गंगा स्नान के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। हर की पैड़ी पर भारी भीड़ उमड़ी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। ग्रहण के दौरान सूतकाल से ही मंदिर बंद रहे थे। अब ग्रहण के बाद मंदिरों के कपाट खोले गए हैं। तो आज देश भर में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण नजर आया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर की पैड़ी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में भी हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। जो मान्यता भी है कि सूर्य ग्रहण के बाद गंगा स्नान करना चाहिए, तो वहां पर लोगों का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब हरिद्वार में लोग घाटों पर पहुंच रहे थे और गंगा स्नान कर रहे थे। आज सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर लगा था और इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था। हालांकि भारत में सिर्फ 30% ही वो नजर आया बाकी देशों के हिसाब से, लेकिन कई ऐसे राज्य थे जहां पर सूर्य ग्रहण को देखने में लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा था। अब ग्रहण के चलते, क्योंकि माना जाता है हमारी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए देवी देवताओं का, तो इस वजह से जो मंदिर थे उसके कपाट भी बंद कर दिए गए थे जगह जगह पर। अब जैसे ही सूर्यास्त के साथ ग्रहण भी समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर मंदिरों के कपाट खोले जा रहे हैं और श्रद्धालु एक बार फिर से मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। तो ये उस दौरान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब हरिद्वार में हर की पैड़ी पर तमाम श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी और गंगा स्नान करते हुए वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो अब मंदिरों के कपाट भी खोल दिए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमने अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें भी दिखाई है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, हरिद्वार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर गंगा स्नान के लिए देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आई। हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। तुषार, सूर्य ग्रहण के समापन के साथ साथ मंदिरों के कपाट भी अब खुलने लगे हैं। अब मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन कर पा रहे हैं जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से गंगा घाट पर हर की पैड़ी पर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, गंगा स्नान करते हुए नजर आए। वहां पर किस तरह से सूर्य ग्रहण नजर आया था क्या, और जब नजर आया था तो लोगों ने किस तरह से देखा, क्या कोई तैयारी वहां की गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। सूर्य ग्रहण ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था और इसको लेकर काफी लोग उत्साहित थे कि किस तरह से ये सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि शाम का वक्त भी था। 4 बजे करीब ये सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और करीब 5:45 बजे ये सूर्य ग्रहण खत्म हुआ। तो इसको लेकर बहुत उत्साह में थे लोग और लोगों की मान्यता ये है कि अगर आप इस वक्त गंगा स्नान करते हैं और साथ साथ दान पुण्य का कार्य भी करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। और उसी को लेकर तमाम लोग श्रद्धालु या फिर दूर दूर से श्रद्धालु भी यहाँ पर आए थे। आसपास देहात क्षेत्र से बात की जाए हरिद्वार के, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बात की जाए, तो तमाम लोग हरिद्वार आते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान का उन्होंने लुत्फ उठाया। और साथ साथ जिस तरह से सूर्य ग्रहण की स्थिति हमने देखी, सूर्य ग्रहण की तस्वीरें कितनी सुंदर थी, वो भी लोगों ने दीदार किया कि किस तरह से जो नदी के किनारे किस तरह से सूर्य ग्रहण हो रहा था। वैसे पुरोहितों की बात की जाए तो पुरोहितों की ने ये साफ कहा है कि अगर ऐसे ग्रहण में हमें भगवान सूर्य नारायण की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है सूर्य के लिए। तो ऐसे में हमें मंत्रों के जाप करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए और साथ साथ सूर्य नारायण को जिस मंत्रों से उन्हें शक्ति मिले। और तमाम लोग यहाँ पर थे, बड़े उत्साहित थे, कीर्तन चल रहे थे। मतलब कहा जा सकता है कि एक दुर्लभ नजारा देखने को मिल रहा था कि किस तरह से एक मास मतलब इतने मास तरह से लोग आते हैं कि एकजुट होते हैं और कीर्तन करते हैं। अलग अलग शहरों से लोग आए हैं और एक साथ बैठकर कीर्तन करते हैं, स्नान करते हैं। तो एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला आज। जी, कैसी तस्वीर सूर्य ग्रहण के दौरान वहां पर नजर आ रही थी तुषार? लोगों में कितना उत्साह उस दौरान नजर आ रहा था? सूर्य ग्रहण को देखने का एक अलग ही क्रेज होता है जो लोगों में देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शाम का वक्त था तो शाम के वक्त जब जिस तरफ सूर्य ग्रहण हो रहा था तो ऐसे में जो सूर्य की रोशनी थी वो भी ज्यादा तेज आंखों पे नहीं पड़ रही थी। तो ऐसे में जो नजारा देखने को मिल रहा
तो अपनी वैसे तो अपनी ओपन आईज से हम उसे देख नहीं सकते, सीधी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसा अशुभ माना गया है, लेकिन फिर भी लोग उसे दीदार कर रहे थे कि इतना जो खूबसूरत और दुर्लभ नजारा देखने को मिल रहा था कि उसके लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे कि कितना दुर्लभ नजारा है, कितना खूबसूरत नजारा देखने को। और साथ साथ जो भजन कीर्तन वहां पर हो रहे थे, जैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था, गंगा स्नान चल रहा था, परिवार के साथ लोग आए थे, ढोल और वो भी ढोल बाजे लेकर आए थे, तो लोग बड़े ही उत्साह थे। साल का आखिरी वो था, लोगों की छुट्टियां भी थी साथ साथ, तो इसलिए काफी भीड़ गंगा घाटों पे देखने के लिए। ठीक है तुषार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से बताया कि वहां पर भजन कीर्तन करते हुए लोग नजर आ रहे थे, ढोल बाजे लेकर वहां पहुंचे थे, और क्योंकि आज छुट्टी का दिन था अपने परिवार के साथ पहुंचे और सूर्य ग्रहण तो उन्होंने देखा ही देखा, साथ में उन्होंने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान भी किया। और कल से बंद हो रहे हैं गंगोत्री धाम के कपाट। कल दोपहर 12:01 पर कपाट बंद होंगे। 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 27 अक्टूबर को दोपहर 12:09 पर कपाट बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन प्रवास में दर्शन होंगे। देश प्रदेश के भक्त ओखीमठ में दर्शन कर सकेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। कल दोपहर 12:01 पर ठीक इसी समय पर कपाट बंद हो जाएंगे। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, और कल गंगोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ 12:01 पर बंद हो जाएंगे। तो चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत अन्य मंदिरों में आज श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि सूर्य ग्रहण था, जिसके चलते चार धाम के कपाट बंद रहे। सुबह 4 बजे से 26 मिनट से कपाट बंद कर दिए गए थे क्योंकि तब से सूतक शुरू हो गया था, और शाम को करीबन 6 बजे कपाट खुले हैं। चारों धामों के कपाट भी जल्द ही बंद होने वाले हैं। 19 नवंबर को जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे, तो 27 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट कल ही बंद होने जा रहे हैं। शीतकाल के लिए ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अब तक चारों धामों में 44 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही चारों धामों में अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई है अलग अलग धामों से, जहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। सुरेंद्र रावत संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं ठीक 12:01 पर, और फिर 27 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। किस तरीके की तैयारियां चल रही है कल जब कपाट बंद हो जाएंगे उसको लेकर? बिल्कुल, जो शीतकालीन जो यात्रा बंद होती है उस दौरान पारंपरिक जो मान्यताएं हैं, उस शीतकाल के दौरान यहाँ पे कपाट बंद किए जाते हैं, और सर्दियां भी यहाँ पे होती हैं। सब चीजों को देखते हुए धार्मिक परंपराओं के साथ सुबह से ही पूजा अर्चनाएं होती हैं, और अपने अपने जो शीतकालीन प्रवास के लिए जो चल बिगड़ डोलियां होती है वो रवाना होती हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपको तमाम जानकारी के लिए। तो देश प्रदेश के भक्त ओखीमठ में दर्शन कर सकेंगे, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। तस्वीर देख रहे हैं आप, बद्रीनाथ की ये तस्वीर है। साथ ही आपको बता दें कि कल दोपहर 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। और उत्तराखंड की सड़कें अब गड्ढा मुक्त होंगी। सीएम ने गड्ढा मुक्त सड़कों की रिपोर्ट तलब की है। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तीर्थ स्थलों से जुड़ी सड़कों के मरम्मतीकरण के निर्देश के लिहाज से भी ये काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। विभागीय अधिकारियों से सीएम ने रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव, डीजीपी बैठक में शामिल रहे थे। प्रदेश में बन रहे सभी कॉरिडोर्स का सीएम ने जायजा लिया है, और कॉरिडोर का निर्माण जल्द ही पूरा करने के उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो जो गड्ढे हैं सड़कों पर जिनकी वजह से हादसे होते हैं, उसको लेकर एक अहम पहल की गई है। उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। सुरेंद्र डसीला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अब उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, सीएम ने गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर रिपोर्ट तलब की, पूरी जानकारी बताइए इससे जुड़ी।
देखिए बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, एनएच से जुड़े हुए और अन्य प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों की बैठक ली थी। इसमें पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस इसलिए मौजूद थी क्योंकि ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण है सड़कें, और अक्सर ये दिक्कतें होती हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर तमाम जो सड़कें प्रदेश की हैं उनकी स्थिति क्या है, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि किन सड़कों में गड्ढे हैं, वहां पर किस तरीके से अधिकारियों ने अब तक देखा है, क्या कुछ इसमें हुआ है, उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट पूरी बताएं। और दूसरा, सीएम ने कहा है कि जो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन, मानसखंड कॉरिडोर, रामनगर रानीखेत सड़क, मां पुण्यागिरी धाम, ऐसी तमाम जो कॉरिडोर की सड़कें हैं उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में पूरी जानकारी दें। और सीधे तौर पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ये कहा है कि एक हफ्ते के भीतर जिन भी सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे भरने का काम आप शुरू करें, क्योंकि मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि कई सड़क हादसों का बड़ा कारण गड्ढे हैं। अगर गड्ढों को भर दिया जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर सड़क हादसे भी रुकेंगे। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई और उन्होंने कहा एक हफ्ते के भीतर इन तमाम सड़कों की रिपोर्ट उनको दें। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो सड़कें प्रस्तावित हैं, जिन सड़कों का काम अभी अधर में लटका हुआ है, उनको पूरी करने के लिए भी डिटेल रिपोर्ट दें। मानसखंड कॉरिडोर जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, पिथौरागढ़ में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का पूरा रूट है, उसको लेकर कनेक्टिविटी कैसी है, रोड की स्थिति क्या है और रोपवे सिस्टम को हम कैसे वहां डेवलप कर सकते हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। पूजा, ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर रिपोर्ट तलब की है और एक सप्ताह के भीतर ही रिपोर्ट सौंपने के निर्देश अब दिए गए हैं। तीर्थ स्थलों से जुड़ी सड़कों के मरम्मतीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। विभागीय अधिकारियों से सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। मुख्य सचिव और डीजीपी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश में बन रहे सभी कॉरिडोर्स का भी जायजा लिया।